हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे पैरोल, जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉय की जो सैलरी है उसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं। किसमें? टैली में। तो टैली में पैरोल कैसे करते हैं वो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। और यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपके किसी भी तरह की क्वेरीज हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेशन में जरूर बताएं। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग कर रहे हैं पैरोल। ठीक है, तो देखिए मेरे पास ये सैलरी सीट है। यहाँ पर मेरे पास एम्प्लॉय की सैलरी सीट है, जिसके अंदर हमारे पास जो एम्प्लॉय की जो डिडक्शन है और कुछ हमारे एम्प्लॉय की जो अर्निंग है उनको यहाँ पर मेंशन कर रखा है इसमें। तो इसके आधार पे हम लोग हमारा जो पैरोल है उसको हम लोग टैली में करेंगे। ठीक है ना। तो देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा हमारा, जैसे हमारे पास बेसिक सैलरी जो है वो कितनी है, यहाँ पर 7,046 है। HRA है हमारे पास में 3,486 है। अदर अलाउंसेस में कुछ भी नहीं है। बोनस है, बोनस दे रखा है 8.33% है। और अटेंडेंस अवार्ड है, यानी फुल अटेंडेंस होने पर आपकी अटेंडेंस अवार्ड कितनी है, 200 का है। ग्रोस सैलरी है यहाँ पर। फिर एम्प्लॉयर का जो PF जो होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, यानी एम्प्लॉयर के द्वारा, वो कितना है, यहाँ पर 13% है। ESI जो है एम्प्लॉयर का वो कितना है, 3.25% है। फिर यहाँ पर ग्रांड टोटल आ रहा है आपका। ठीक है, ग्रांड टोटल में कितना आ रहा है, 12,603 आ रहा है। फिर टोटल CTC दे रखी है यहाँ पर। फिर यहाँ पर LVWF में कुछ भी नहीं है यहाँ पर। फिर यहाँ पर दे रखा है PF में दे रखा है 12%। किसका? एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय का डिडक्शन कितना है, 12% दे रखा है PF का। ESI का कितना है, 0.75% दे रखा है एम्प्लॉय का। ठीक है ना। फिर नेट सैलरी जो है वो कितनी आ रही है आफ्टर डिडक्शन। ठीक है ना, आफ्टर डिडक्शन कौन सी, कंट्रीब्यूशन और प्लस में डिडक्शन जो है एम्प्लॉय का, PF SI का। उसके बाद नेट सैलरी जो कितनी आ रही है वो आ रही है आपकी 10,389 रुपये आ रही है। ठीक है ना, राउंड फिगर में कितनी आ रही है, 10,389 रुपये जो है वो एम्प्लॉय को आफ्टर डिडक्शन सैलरी मिलेगी। तो इसके आधार पे हम लोग अपना पैरोल करते हैं। ठीक है ना, इसको करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए करते हैं टैली में। तो टैली में मेरे पास यहाँ पर मैंने पहले से हेड जो बना रखे हैं उन सभी को हमने यहाँ पर पहले से बना रखा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर पैरोल के ऑप्शन देखिए मेरे पास है, लेकिन इससे पहले आपको क्या करना होगा, F11 में जाना है और यहाँ पर पैरोल का जो ऑप्शन है, पैरोल यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन को आपको क्या करना होगा, पैरोल का जो ऑप्शन है उसे आपको यहाँ से यस करना होगा। ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन जो है पैरोल का, इस ऑप्शन को आपको यस करना होगा। पैरोल ऑप्शन है, ठीक है, ये ऑप्शन आपको यस करना है। ठीक है, यस करने के बाद में यदि आपको पैरोल में स्टेचुअरी कुछ डिटेल्स है वो अगर आपको फीड करनी है तो वो भी आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो यहाँ पे डालने के लिए हमारे पास क्या है, पैरोल स्टेचुअरी में भी है, तो यहाँ से ये भी हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे PF अकाउंट नंबर वगैरह अपनी कंपनी के जो डालने हैं वो आप यहाँ से डाल सकते हो। ठीक है, तो कैसे डालते हैं यहाँ पर देखिए, जैसे आप यस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास डिटेल्स है, कंपनी कोड वगैरह जो है, PF के लिए, स्टेट के लिए, जितने भी हमारे कोड वगैरह हैं अकाउंट के, वो सभी हम लोग यहाँ से फीड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं इसे नो रख लेता हूँ एक बार। ठीक है, और सेव करते हैं इसको, सेव। अब यहाँ पर अपने को क्या करना है, क्रिएट करना है। तो मेरे पास ऑलरेडी क्रिएट है, यहाँ से पैरोल ऑप्शन आ जाएगा। पैरोल में आपके एम्प्लॉय कैटेगरी, ग्रुप वगैरह, पे हेड वगैरह जितने भी है सभी यहाँ पर हमारे पास में आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने बना रखा है। ठीक है ना, बना रखा है। तो यहाँ पे ऑल्टर में जाकर मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले है ग्रुप, एम्प्लॉय ग्रुप। देखिए एम्प्लॉय ग्रुप में क्या बना रखा है, डिपार्टमेंट, यानी एम्प्लॉय का जो डिपार्टमेंट है वो कौन सा है उसको यहाँ पर आपको बताना है। जैसे मैंने एम्प्लॉय किया अपना, एम्प्लॉय अकाउंटेंट है, तो वो किस डिपार्टमेंट से हो गया, अकाउंट्स डिपार्टमेंट से हो गया। तो यहाँ पे लिख रखा है अकाउंट्स डिपार्टमेंट। जैसे यहाँ पर क्या लिखना है आपको, एम्प्लॉय आपका सेल्स डिपार्टमेंट से तो सेल्स डिपार्टमेंट, अगर फैक्ट्री डिपार्टमेंट से तो वो आपका मैन्युफैक्चरिंग का आ गया। तो वो किस डिपार्टमेंट से वो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ग्रुप में क्या डाला है मैंने, ग्रुप में यहाँ पे ले रखा है। ठीक है ना, एम्प्लॉय में डिपार्टमेंट डालें, फिर आपको एम्प्लॉय याद रखिएगा। मैं यहाँ ऑल्टर में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बने हुए हैं, तो आपको क्या करना होगा, क्रिएट में करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑल्टर में जाना है, फिर आपको क्या करना है, एम्प्लॉय बनाना है। ठीक है ना, यानी जिन जिन एम्प्लॉय को आपकी सैलरी बनानी है उनको आप यहाँ से बना सकते हो। ठीक है, तो पैरोल का मतलब आप समझ ही रहे हो कि आपको क्या करना है, एम्प्लॉय की सैलरी बनानी है। ठीक है ना, एम्प्लॉय की सैलरी बना सकते हैं, उसकी पे स्लिप हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो बनाकर हम पे स्लिप बना सकते हैं और उसके डेटा को मेंटेन करने के लिए हम लोग पैरोल कर रहे हैं।
तो आपको किस किस एम्प्लॉय की सैलरी को बनाना है और उनके डेटा को मेंटेन करना है, वो उन एम्प्लॉयज़ की सैलरी, उन एम्प्लॉयज़ की जो डेटा है एम्प्लॉय के अंदर, यहाँ पर आपको उन एम्प्लॉयज़ के नाम डालकर आपको क्या करना है, उनको क्रिएट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नाम डाल दिया, डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट से, वो डिपार्टमेंट यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ गई, आप आ गई यहाँ पर। डिफाइन सैलरी हम लोग करेंगे लास्ट में, ठीक है ना, लास्ट में करेंगे डिफाइन सैलरी, ठीक है। फिर डेट ऑफ अगर उसने रेजिग्नेशन दिया हो, रिटायरमेंट लिया हो, तो उसकी डेट डालते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर एम्प्लॉय नंबर है, उसका जो पद है, अकाउंटेंट डाल रखा है, क्या काम है, अकाउंट्स का काम है, ठीक है ना। लोकेशन, उसकी लोकेशन कहाँ पर है, वो लोकेशन देना, आपको सिटी का नाम देना है, उसका जेंडर है, ठीक है ना, उसकी डेट ऑफ बर्थ है, उसका ब्लड ग्रुप है, उसके माता पिता का नाम है, उसकी पत्नी का नाम है, उसका एड्रेस है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, उसकी ईमेल आईडी है। और अगर हम लोग सैलरी बैंक से देते हैं तो उसकी बैंक डिटेल है, वो आपको यहाँ पर फीड करनी है, ठीक है ना। जो भी बैंक है वो आपका यहाँ पर आपको डालकर उससे संबंधित डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, इनकम टैक्स पैन नंबर है, उसका आधार नंबर है, यूएन नंबर है, पीएफ अकाउंट नंबर है, पीएफ अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको डालनी है, उसके प्राण नंबर है, ईएसआई नंबर, ईएसआई के अकाउंट नंबर जो है, जो आपने एम्प्लॉय को बना के दिए हैं, वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं, एंटर एक्सेप्ट, ठीक है। स्केप करके पीछे आएंगे। फिर यहाँ पर यूनिट है, तो यूनिट में, ये यूनिट कब चाहिएगा आपको, याद रखिएगा यूनिट कब चाहिए, अगर एम्प्लॉय को आपको क्या करते हैं, ओवर टाइम देते हैं, ओटी देते हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या चाहिएगा, आपको यहाँ पर आपको क्या चाहिए, उसके लिए ओटी चाहिए, ठीक है ना। ओटी चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए, यूनिट, यानी एम्प्लॉय को जो ओवर टाइम दिया जा रहा है वो किस तरह दिया जा रहा है, यानी उसको पर पैकिंग, पर पैकेट के, या जो भी पैकिंग कर रहा है उसके पर पीसेस के हिसाब से दिया जा रहा है, या उसको आवर्स के हिसाब से दिया जा रहा है, ठीक है ना। जैसे अकाउंटेंट है तो उसको ओटी किस तरह दिया पे किया जाएगा, किस यूनिट में पे किया जाएगा, आवर्स के हिसाब से। तो यहाँ पर वो क्या करना, आपको उसका ओटी बनाना है, ठीक है ना। तो ओटी बनाने के लिए यहाँ पे यूनिट है, तो यूनिट क्या चाहिए अपने को, आवर्स चाहिएगा, ठीक है ना। वैसे मेरी यहाँ पे सैलरी शीट में ओटी नहीं है, तो यहाँ पर मैं केवल आपको बता रहा हूँ, इसमें अपनी ओटी नहीं है, ठीक है ना। तो इसको मैं केवल आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो यूनिट आपको अगर ओटी है तो यहाँ पर आवर्स हम लोग बना लेंगे, ठीक है ना, सेव। फिर आपको क्या करना है, अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में जाना है। अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में क्या करना है, जितने भी अपने हेड होंगे सैलरी में कैलकुलेट करने के लिए, जितने भी हेड होंगे, जैसे बेसिक सैलरी है, एचआरए है, ठीक है ना, बोनस है, पीएफ ईएसआई है, उन सबका हेड यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा। तो अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में जाएंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं परसेंट को। परसेंट यानी आपकी जो परसेंट है, एम्प्लॉय की जो कितनी परसेंट है, वो जो अटेंडेंस उसकी है, वो उसके लिए अपने को यहाँ पर ये हेड बनाना पड़ेगा। परसेंट अंडर क्या आएगा, प्राइमरी। फिर यहाँ पर आपको नीचे यहाँ पर पूछेगा, मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, तो यहाँ से पूछेगा किसके अंडर डालना आपको। अटेंडेंस टाइप में क्या करना होगा आपको, अटेंडेंस लीव विथ पे, यहाँ पर आपको ये डालना पड़ेगा, ठीक है ना। परसेंट में यहाँ पे प्राइमरी आ गया, फिर नीचे क्या आएगा, अटेंडेंस लीव विथ पे। और वो कैसे कैलकुलेट होगा, पीरियड टाइप क्या होगा, डेज के हिसाब से होगा, वो अपने आप जब आप करोगे तो यहाँ आपसे पूछेगा, एंटर। फिर आपको क्या करना है, अपसेंट में जाना है। अपसेंट में क्या डालेंगे, प्राइमरी में डालने के बाद यहाँ पर क्या आएगा, लीव विद पे, ठीक है ना। लीव विद पे, यहाँ पर क्या आ रहा है, लीव विद पे या विदाउट पे, ठीक है ना, लीव विदाउट पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रेजेंट जो होती है वो क्या आएगी, लीव विद पे आएंगी, और अपसेंट जो आएगी वो क्या आएगी, लीव विदाउट पे आएगी, ठीक है। तो कैसे आएगी, डेज के हिसाब से। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लीव विदाउट पे करना है, ठीक है ना, क्योंकि अपसेंट है। और अगर आपकी कुछ लीव्स होती हैं, छुट्टी होती है, ठीक है ना, अगर आपको कुछ छुट्टियां होती है जिनका आपको पे करना होता है, तो उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, लीव विद पे, अटेंडेंस वाला ही ऑप्शन आता है। अपसेंट के लिए आपका क्या आएगा, लीव विदाउट पे आएगा, एक्सेप्ट। ओटी के लिए करना है तो यहाँ पर ओटी आ गया। ओटी में क्या करेंगे, प्राइमरी। ओटी का मतलब क्या होता है, ओवर टाइम, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्राइमरी, और यहाँ पर आपको क्या करना होगा, प्रोडक्शन टाइप का मतलब क्या है, नॉर्मली ओवर टाइम किसके लिए होता है, प्रोडक्शन के लिए होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यूनिट आपके क्या आएगी, आवर्स, यानी आप एम्प्लॉय को ओटी जो दोगी आप दोगे, वो कैसे दोगे, आवर्स के हिसाब से दोगे, तो वो आपको यहाँ पर यूनिट आपसे पूछ लेगा, ठीक है ना। सेव कर लेते हैं, एंटर। इसके बाद आपको यहाँ पर बनाना है पे हेड्स, ठीक है। पे हेड्स में आपको क्या बनाना है, जितने भी अपने हेड है यहाँ पर, जितने भी हमारे जो एम्प्लॉय को अर्निंग होगी, ठीक है ना, जैसे हमारी बेसिक सैलरी, एचआरए है, बोनस है, पीएफएसआई का जो डिडक्शन है, उन सब के हेड अपने को यहाँ पर बनाने पड़ेंगे। तो उनको हम लोग कहाँ से बनाएंगे, पे हेड्स में बनाएंगे, एंटर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अपनी सीट के अनुसार एडवांस सैलरी को छोड़ रहा हूँ मैं, यहाँ पर अटेंडेंस अवॉर्डेड है, ठीक है ना। बहुत सारी कैलकुलेशन आती है, तो मैं इसको अपनी सीट के अनुसार बता रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें वो आप कैसे सीखोगे, जब आप काम करोगे तभी आपको बहुत सारी चीज़ें उनको आपको करना होगा। यहाँ पर मैं आपको नॉर्मली आपको सैलरी कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, कैसे, किसके अनुसार, अपनी सीट के अनुसार बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे पास सीट में एडवांस सैलरी का नहीं है, तो मैं यहाँ पर आपको क्या बता रहा हूँ,
अटेंडेंस अवॉर्डेड का, अटेंडेंस अवॉर्डेड का मेरा जो पहला लेजर है यहाँ पर हमारे पास ये वाला है, अटेंडेंस अवॉर्डेड का ये वाला, ठीक है ना। तो अटेंडेंस अवॉर्डेड का मतलब क्या है, जिनकी फुल सैलरी होती है उनकी अटेंडेंस अवार्ड यानी उनको एक्स्ट्रा 200 रुपये दिए जाते हैं, तो उसके लिए ये वाला है, ठीक है ना। तो ये अपना क्या है, सैलरी वेजेस है, सैलरी वेजेस में 200 एक्स्ट्रा दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या है, अटेंडेंस अवार्ड के लिए हमने को हेड बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर अटेंडेंस अवार्ड करके बनाना है। फिर यहाँ पर अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, ठीक है, ये क्या है, एम्प्लॉय को मिलेगी, और क्या है, ये फिक्स है, ये फिक्स वैल्यू है, इसलिए यहाँ पर आपको फिक्स डालना पड़ेगा। अगर चेंजेस हो मतलब हर बार आपके बदलते हो तब आप वेरिएबल डालोगे, अगर फिक्स है तो आप फिक्स रख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको क्या डालना है, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डालना है। अफेक्ट नेट सैलरी, नेट सैलरी को अफेक्ट करेगा, यस करना है। पे स्लिप में कैसे दिखाना है, किस नाम से दिखाना है, अटेंडेंस अवॉर्डेड के नाम से दिखाना है। सैलरी ग्रेजुएटी अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो यस कीजिए, वरना नो रखना है। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेशन क्या है, फ्लैट, आपको फिक्स अगर अमाउंट देते हो तो आप यहाँ पर क्या कर दो, फ्लैट कर दो। अगर आप यहाँ पे यूजर डिफाइंड वैल्यू करना चाहें तो यूजर डिफाइंड वैल्यू भी कर सकते हैं। अगर आपको फिक्स वैल्यू देनी है तब आप क्या करोगे, फ्लैट करोगे, और वो कैसे पे कर रहे हो आप, मंथ के अकॉर्डिंग कर रहे हो, ठीक है, एंटर, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, सेव करना है, एक्सेप्ट, ठीक है। एक बार दिखा देता हूँ आपको, इस तरह से ये सेटिंग आपको डालनी पड़ेगी। तो इनको आपको क्या करना है, अपनी कॉपीज में नोट करके फिर इनका आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए आप, सॉरी। तो अगला करते हैं हम लोग अपना सीट के अनुसार, अगला अपना जो हेड है बेसिक सैलरी, ठीक है ना। तो बेसिक सैलरी में यहाँ पे देख लेते हैं, बेसिक सैलरी में डीए प्लस बेसिक सैलरी वो कितना आपका 7,046 रुपये है। तो 7,046 है, इस हेड को हम लोग बेसिक सैलरी के नाम से बना रहे हैं यहाँ पर बेसिक सैलरी। तो ये भी क्या है, एम्प्लॉय के लिए अर्निंग है, और यहाँ पर क्या है, फिक्स इनकम है, ठीक है ना। इनकम टाइप क्या है, फिक्स इनकम है, पर मंथ उसकी जो सैलरी वो 7,046 रुपये है, वो हमने यहाँ पर फिक्स लिखा है। ऑफिस के लिए अपनी क्या है, अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, अफेक्ट नेट सैलरी यस करेंगे। सैलरी स्लिप में किस नाम से दिखाना है, बेसिक सैलरी के नाम से दिखाना है। कैलकुलेशन ग्रेजुएटी करनी हो तो यस करना है, वरना नो रखना है। कैलकुलेशन टाइप क्या हो गया, ऑन अटेंडेंस, जितनी भी अटेंडेंस बनेगी उसके हिसाब से सैलरी बनेगी। फिर आपको क्या करना है, अटेंडेंस में आपका जो हेड था अटेंडेंस का परजेंट का, वो आपको यहाँ से चूज करना है। फिर आपको कैलकुलेशन कैसे करना है, पर मंथ करना है। और डिफाइन, यहाँ पे डिफाइन कैसे करना है, जैसे आपका जो मंथ है यानी वर्किंग डेज है वो कितने, 26 है, अपनी सीट में कितने 26 है, ठीक है ना। तो 26 जो है यहाँ पे देखिए 26 जो दे रखा है यहाँ पर, तो ये 26 जो दे रखा है मैं इसके हिसाब से कर रहा हूँ। तो इसको डिफाइन करना है कि आपका वर्किंग डे कितना है, वर्किंग डे यहाँ पे 26 है, तो यहाँ पर मैंने क्या डाला है, 26 डाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको राउंडिंग कैसे करनी है, आप राउंडिंग करनी है या आपको नॉर्मल राउंडिंग करनी है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे लिमिट देनी है उसकी, ठीक है ना। राउंड ऑफ करने के लिए ये आपकी ऑप्शन होता है, एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, ठीक है ना। देख लीजिए दोबारा, इस तरह से आपको क्या करना है, बेसिक सैलरी का बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सैलरी में आपको क्या करना है, काटना है, या आपको क्या करना है, उसको अर्निंग करनी है। तो उसी के हिसाब से ये जो हेड है इफेक्ट होंगे आपके डिडक्शन के लिए और उसको प्लस करने के लिए उसकी सैलरी में, ठीक है ना। ये हेड है, यहाँ से आपको चूज करनी पड़ेगी, ठीक है। अगला करते हैं बोनस। बोनस यहाँ पे दे रखा आपका 8.33%। तो यहाँ पर बोनस का 8.33% है, कहाँ पर, ये वाला जो है अपना, ठीक है ना। ये जो दे रखा मंथली आपका जो दे रखा बोनस 8.3% है। किस पे, देखिए ये किस पे निकला आपका, सैलरी पे। ये जो आपकी सैलरी बेसिक सैलरी है उस पर निकला हुआ है, ठीक है ना। बेसिक सैलरी पे आपका निकला हुआ है। तो इसको हम लोग टैली में कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर बोनस का करते हैं। तो बोनस भी क्या है, एम्प्लॉय के लिए अर्निंग है। यहाँ पर इसे भी क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। ऑफिस के लिए कौन सा खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अफेक्ट नेट सैलरी यस करेंगे। नेट जो सैलरी स्लिप है उसमें क्या दिखाना आपको, सैलरी स्लिप में आपको क्या दिखाना, नाम इसका वो रखना है यहाँ पर, ग्रेजुएटी नो रखनी है। और यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप कैसे रखना आपको, एज यूज एज कंप्यूटेड वैल्यू करनी है, ठीक है। फिर आपको आप राउंडिंग करना हो तो क्या करना हो, आप राउंडिंग करना हो कितने डेसिमल तक करना हो वो यहाँ पर आप कर सकते हो। फिर यहाँ पे स्पेसिफाई फार्मूला करना है। स्पेसिफाई फार्मूला में यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो हेड पहले से बना हुआ है बेसिक सैलरी का वो लेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, बेसिक सैलरी पे कितना निकालना है, यहाँ पर बेसिक सैलरी पे कितना परसेंटेज निकालना है, 8.33% करना है। तो यानी यहाँ मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ये जो अपनी बेसिक सैलरी दी है इस पर अपने को क्या करना है, ये परसेंटेज अपने को निकालना है अपनी सीट के अनुसार, ठीक है ना। तो ये अपना 8.33% सैलरी पे करना है। तो वहां पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको स्पेसिफाई फार्मूला सेलेक्ट करना होगा, तब आपसे बेसिक सैलरी चूज कर आपको ये परसेंटेज आपको डालनी है, ठीक है ना। तो इसे सेव कर लेते हैं, एंटर एंटर एंटर, एक्सेप्ट। ये अपना बोनस का डल गया है, ठीक है ना। अब अगला करते हैं, यहाँ पर कन्वेंस का अपने पास नहीं है, इसमें सैलरी में एक्सेल की सीट में कन्वेंस का नहीं है,
देखिए कहीं भी अपने पास कन्वेंस का नहीं है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, अगला लेते हैं अपना, हाँ अब अपना क्या डिडक्शन है, अपनी डिडक्शन है एम्प्लॉय की जो सैलरी का डिडक्शन है, ठीक है ना, उसको लेते हैं। तो एम्प्लॉय का डिडक्शन अपने पास में क्या है, पीएफ का और एसआई का है। तो पीएफ एसआई का अपने पास में एम्प्लॉय का, यहाँ पर क्या अपने पास, हाँ एम्प्लॉय का है, ईएमपी दे रखा है इसका मतलब एम्प्लॉय का है, और ईएमपीआर दे रखा है इसका मतलब एम्प्लॉयर का है, ठीक है ना। एम्प्लॉयर यानी कंपनी जिसकी जो सैलरी आपको पे कर रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है, एम्प्लॉय का करना है अपने को। तो एम्प्लॉय का कितना है, यहाँ पे देखिए एम्प्लॉयर का 13 है, तो यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय का कितना है, यहाँ पर एम्प्लॉय का 12% है। कितना यहाँ पर देखिए 12% आपको यहाँ पर दे रखा है, ठीक है ना, ये 12% यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। किस पे ये अपना, ये देखिए यहाँ पर जब आप सॉरी यहाँ पर जाएंगे तो ये किस पे निकल रहा है, देखिए ये आपका जिनकी यहाँ पे कंडीशन लगा रखी है 12% सैलरी कितनी है आपकी, जिनकी सैलरी आपकी 15,000 से ज़्यादा है या मिनिमम 15,000 सैलरी है, उनका पीएफ कितना निकाल रहा है, 12% दे रहा है। तो यहाँ पर ये जो सैलरी है इसका जो परसेंटेज है वो आपको सैलरी पे निकल रहा है, वो यहाँ पर आपको दिखा रखा है। इसका एड्रेस क्या दे रखा है वो देख लीजिए आप, यहाँ पर इसका दे रखा है C2। तो यहाँ अपना C2 कौन सा है इसमें, C2 अपना ये वाला C2 है, ठीक है ना। बेसिक सैलरी पे यहाँ पर आपका एम्प्लॉय का जो पीएफ है वो 12% यहाँ पर निकला हुआ है, ठीक है ना। और फिर ESI दे रखा है, ESI का अमाउंट जो है वो अपना यहाँ पे दिखा रखा है 0.75%, ठीक है ना। 0.75% दे रखा है आपका, यहाँ पर किस पे लिखा हुआ है, S2 पर, S2 पे निकला हुआ है। तो S2 पर यहाँ पर अपना S2 क्या है, S2 यहाँ पर अपना है H2, ये अपना ग्रोस सैलरी पे, ठीक है ना। तो ग्रोस सैलरी पे अपना क्या निकला हुआ है, ग्रोस सैलरी पे अपना एम्प्लॉय का पीएफ जो है वो निकला हुआ है। यहाँ पर देखिए एंटर करेंगे, यहाँ पर देखिए सिलेक्ट करके दिखा रहे हैं। तो ग्रोस सैलरी पे अपना कितना निकला हुआ है, 0.75 निकला हुआ है, किस पे, ग्रोस सैलरी पे, ठीक है, कितना 0.75। अब यही लेजर यहाँ पर आपके बने हुए हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉय का ESI है, एंटर करते हैं, यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय ESI डिडक्शन 0.75%, ठीक है ना। एम्प्लॉय स्टेचुअरी डिडक्शन है वो आपको यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। करंट लायबिलिटीज है क्योंकि ये अमाउंट किसका है, ये हमारा नहीं है, एम्प्लॉय का है। ये हमें क्या करना होगा, ESI और पीएफ का अमाउंट हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जमा करने होंगे, गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। तो ये हमारे लिए क्या बन गया, करंट लायबिलिटीज बन गया। तो यहाँ पर इसको करंट लायबिलिटीज करना है, यस करना है। सैलरी स्लिप में किस नाम से दिखाना है वो आप यहाँ कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपका एज कंप्यूटेड वैल्यू पहले से बना रखा है इसलिए पूछ नहीं रहा है। अब फिर यहाँ पर आपको आप राउंडिंग दे रखी है 2, और फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, स्पेसिफाई फार्मूला देना है। फिर ये जो है अपना किस पे था, ग्रोस सैलरी पे था, ठीक है ना। सैलरी शीट में क्या था, ग्रोस सैलरी पे था। यहाँ पर अपना ESI क्या था, ग्रोस सैलरी पे था। तो ग्रोस सैलरी किस किस से बनी है वो लेजर अपने को यहाँ से प्लस करना होगा, ठीक है ना। ग्रोस सैलरी किस किस से बनी है, बेसिक सैलरी, पे हेड बेसिक सैलरी, फिर ऐड क्या करना है, अटेंडेंस अवार्ड, फिर ऐड पे हेड क्या करना है, बोनस, फिर ऐड पे हेड क्या करना है, HRA करना है। ये तीनों चीज जुड़ी हुई है, ठीक है ना। मैं इसको यहाँ दिखा देता हूँ, इसको हम लोग थोड़ा सा जूम कम कर लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ देखते हैं इसको, देखिए, ठीक है ना। तो ESI की बात कर रहे थे हम लोग, एम्प्लॉय ESI की बात करते हैं यहाँ पर, ये वाला, ठीक है ना। ग्रोस सैलरी पे, अब ग्रोस सैलरी हम लोग क्या करते हैं, ग्रोस सैलरी पे डबल क्लिक करते हैं, तब आपको पता चलेगा कि ये कहाँ से आई। ग्रोस सैलरी में देखिए ये एड्रेस है इसमें सारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, सिलेक्ट है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, अगर आप टैली सीख रहे हैं तो प्लीज़ आपको एक्सेल के भी जो कैलकुलेशन है वो आनी चाहिए। एक्सेल आपको जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हो तो आपको एक्सेल का भी नॉलेज जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर एक्सेल में क्या कर रखा है, सम का फार्मूला लगा रखा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको क्या कर रखा है, जोड़ रखा है, ठीक है ना। तो ग्रोस सैलरी जोड़ी है किसमें है, ये तीनों जो 3-4 जो हेड है वो इनके जुड़कर क्या आ रही है, ग्रोस सैलरी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन दिया वो इस तरह से दिया है। यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पर हमने जितने भी अपने हेड हैं उनको क्या किया, जोड़ा है, सबको जोड़ दिया है। बेसिक सैलरी प्लस अटेंडेंस अवॉर्डेड प्लस बोनस, और क्या किया उसके बाद में आपका HRA, ये सभी आपके जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। इनको जोड़कर हमने क्या किया, फॉर्मूला बनाया है। कितना है परसेंटेज अपना, यहाँ पर 0.75% है, किसका, एम्प्लॉय ESI डिडक्शन है 0.75% है, जो आपका ग्रोस सैलरी पर निकल रहा है, ठीक है। सेव कर लेते हैं, एंटर एंटर एंटर, एक्सेप्ट। अब एम्प्लॉय का पीएफ है, एम्प्लॉय का पीएफ कितना, 12% है, ठीक है ना। यानी जिन एम्प्लॉय की सैलरी 21,000 से कम है उनका क्या होता है, 12% डिडक्शन काटा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय की जो पीएफ है वो 12% काटना आपको यहाँ पर। तो ये देखिए पीएफ जो है वो किस पे कट रहा है आपका, एम्प्लॉय का पीएफ, यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय का जो पीएफ है ये रहा अमाउंट, ठीक है ना। ये किस पे निकला हुआ है, यहाँ पे देखिए ये किस पे निकला हुआ है, बेसिक सैलरी पे निकला हुआ है। तो यहाँ पे बेसिक सैलरी पे निकला हुआ है, तो उसी हिसाब से हम लोग देखते हैं इसको।
तो बेसिक सैलरी पे एम्प्लॉय पीएफ डिडक्शन 12%, ये भी क्या है, स्टैट्यूटरी डिडक्शन है। फिर करंट लायबिलिटीज है यहाँ पर आपकी, ठीक है ना, क्या है आपकी करंट लायबिलिटीज है। फिर क्योंकि इसे भी हमें क्या करना होगा, अपने पास नहीं रखना है, हमारी बैलेंस शीट में हमें क्या दिखाना है, लायबिलिटीज में दिखाना है, और फिर हमें सरकार गवर्नमेंट को ये पे करने, गवर्नमेंट अकाउंट, हमारे जो अकाउंट होते हैं पीएफ अकाउंट, उनमें जमा करना होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर भी क्या, बेसिक सैलरी पे स्पेसिफाई फार्मूला करेंगे और बेसिक सैलरी पे निकालना है। तो यहाँ पे ऐड पे हेड में क्या करेंगे, बेसिक सैलरी करेंगे और बेसिक सैलरी पे हमें क्या करना है, 12% निकालना है, ठीक है ना। 12% निकल गया, एंटर एंटर एंटर, एक्सेप्ट। अब हमारे एम्प्लॉयर के, तो ये तो एम्प्लॉय की सैलरी में से कटेंगे, ठीक है ना। ये वाला अमाउंट जो है पीएफएसआई का जो अमाउंट है, कौन सा, ये एम्प्लॉय का, ये वाला होता है एम्प्लॉय के द्वारा दिया गया, यानी ये जो अमाउंट होता है ये एम्प्लॉय के द्वारा दिया गया होता है, ठीक है ना। एम्प्लॉय से लिया काटा जाता है, एम्प्लॉय का मतलब एम्प्लॉय से हमने एम्प्लॉय की सैलरी में से काटेंगे अमाउंट। और नीचे वाला जो है ये एम्प्लॉयर यानी कंपनी जो है वो अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो मिलाती है, इन दोनों को मिलाकर हमें क्या करना होता है, एम्प्लॉय के खाते में जमा कराना होता है। तो यहाँ पर इन दोनों को काटना है, तो ये वाला मैंने बता दिया, अब इसे ही करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर का ऐसा ही कंट्रीब्यूशन कितना दिखा रखा है यहाँ पे 3.25, और एम्प्लॉयर का पीएफ कितना दिखा रखा है 13%। ये अपने को अब इसमें हेड में देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर भी, तो एम्प्लॉयर पीएफ ईएसआई कंट्रीब्यूशन जो है 3.25 है, ठीक है। एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन डालेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर क्या डालेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और जो सेटिंग है यहाँ पे देखिए एज कंप्यूटेड वैल्यू मंथली होगा, और यहाँ पर राउंड ऑफ दे रखा है, यहाँ पे ऑन स्पेसिफाई फार्मूला है, जो फार्मूला देखिए बेसिक सैलरी, एचआरए, बोनस और अटेंडेंस, इन चारों के फॉर्मूले को प्लस किया गया है, यानी ग्रोस सैलरी जो हो गई वो हो गई आपकी यहाँ पर, और उस पर कितना निकाला है 3.25 निकाला है, ठीक है ना। ये देखिए एंटर, एक्सेप्ट। और फिर है आपका एम्प्लॉयर पीएफ, ये एम्प्लॉयर पीएफ में भी देखिए, एम्प्लॉयर पीएफ में भी क्या है, यहाँ देखिए एम्प्लॉयर पीएफ का मतलब क्या हो गया आपको, एम्प्लॉयर यानी कंपनी जो है वो एम्प्लॉय के खाते में जमा कराती है, उनका जो हिस्सा है वो जमा कराती है, तो वो अपना यहाँ पर हमें क्या करना है, एम्प्लॉय को देकर उसके खाते से काट कर फिर हमें पीएफ अकाउंट में जमा कराना होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या सेटिंग करनी है आपको, वही जैसे अभी हमने किया था, ऑन स्पेसिफाई फार्मूला, बेसिक सैलरी पर कितना निकालना अपने को, परसेंटेज क्या करनी है 13% करनी है। देखिए यहाँ पर अगर आपको वैल्यू लिखनी है तो वैल्यू भी लिख सकते हैं, परसेंट लिखना हो तो परसेंटेज भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। एंटर एंटर, एक्सेप्ट, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, ईएसआई का पेबल, एक लेजर आपको बनाना है, ईएसआई पेबल का करना है, ठीक है ना। ये आपको जरूरत पड़ेगी एडजस्टमेंट करने के लिए, ईएसआई पेबल का करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हेड दे रखे हैं इनकी जगह पर आपको क्या करना है, नॉट एप्लीकेबल करना है, और यहाँ पर आपको क्या बनाना है, करंट लायबिलिटीज का बनाना है। इसको एडजस्टमेंट करेंगे आगे, ठीक है ना, तब आपको बात समझ में आएगी। तो ये आपको लेजर की जरूरत पड़ेगी ईएसआई की, और इसी तरह आपको पीएफ पेबल की भी जरूरत पड़ेगी, पीएफ पेबल करेंगे, ठीक है। ये आपको एक पीएफ पेबल का बनाना है, इसे भी क्या करेंगे, नॉट एप्लीकेबल और करंट लायबिलिटीज। तो पीएफ पेबल और पीएफ ईएसआई ये अपने लिए क्या होते हैं, करंट लायबिलिटीज होते हैं। फिर एक अपने को बनाना है सैलरी पेबल का, रिम्बर्समेंट का अपने पास में सैलरी शीट में नहीं है तो इसको छोड़ रहे हैं हम लोग। सैलरी पेबल का भी बनाना है, करंट नॉट एप्लीकेबल डालेंगे और करंट लायबिलिटीज करेंगे, ठीक है ना। तो एडजस्टमेंट करेंगे तब आपको बात समझ में आएगी कि लेजर अपने को किसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो प्लीज़ वीडियो पे बने रहिए, देखते रहिए, तब आपको आगे की बातें और समझ में आएगी। एंटर। अब देखिए अब करना क्या आपको, अब इनकी अटेंडेंस, यहाँ पर अपने को क्या करना है, अटेंडेंस रिकॉर्ड करनी है। सॉरी, अटेंडेंस से पहले आपको क्या करना होगा, डिफाइन सैलरी करना होगा। तो यहाँ पे क्रिएट में डिफाइन सैलरी शो नहीं होता है, याद रखिएगा डिफाइन सैलरी शो नहीं होता है। यहाँ पे ऑल्टर में जाकर आपको डिफाइन सैलरी करना होगा, डिफाइन सैलरी। तो देखिए डिफाइन सैलरी अपने को करना जरूरी है, क्योंकि आपको बताना होगा कुछ जो हेड है अपने किसके, पैरोल के जो पे हेड है, पे हेड के जो परसेंटेज है वो तो ले लेगा, लेकिन यहाँ पर आपका क्या होगा, जो आपने हेड में परसेंटेज नहीं डाला है वो आपको डिफाइन सैलरी में जाकर डिफाइन करना होगा। लेकिन याद रखिएगा क्रिएट में शो नहीं करता, ऑल्टर में जाकर हमें क्या करना पड़ेगा, डिफाइन सैलरी करना पड़ेगा। तो अपना एम्प्लॉय कौन है, राम कुमार। अब देखिए यहाँ से पहले से हमने डिफाइन कर रखा है, अटेंडेंस अवॉर्डेड कितना है 200, और बेसिक सैलरी कितनी है अपनी 7046, और बाकी परसेंटेज है उनका अमाउंट यहाँ पर रेड कॉलम में अपने से नहीं पूछेगा, परसेंटेज है उनको नहीं पूछेगा, ठीक है ना। एचआरए अपने से नहीं पूछ रहा, तो यहाँ पर अपने से जो परसेंटेज है एचआरए का अमाउंट भी, एंटर, एचआरए का अमाउंट अपना जो है, आगे देखते हैं एचआरए का अमाउंट भी इसने नहीं पूछा, एंटर, देखते हैं आगे कितना निकलता है एचआरए। तो यहाँ पर एचआरए का हमने एचआरए का कितना था, यहाँ पे एचआरए का कितना अपना 3486 है, तो इसको भी हम लोग डाल लेते हैं। यहाँ पे पूछा नहीं इसने तो एंटर कर लेते हैं, पूछा नहीं इसने क्योंकि हमने क्या डाल दिया यहाँ पर, एज कंप्यूटेड वैल्यू डाल दिया है, ठीक है ना, एज कंप्यूटेड वैल्यू। देखते हैं आगे कितना निकलता है,
अच्छा सॉरी, यहाँ पर हमने कहाँ पे डाल दिया है, यहाँ पर डाल रखा हमने, ये यहाँ पे डाल दिया है वैल्यू, ठीक है ना। कितना डाला है, 3,486 रुपये, 3,486 रुपये हमने यहाँ डाला, इसलिए इसने यहाँ पे नहीं पूछा है। तो डाल दिया वहाँ पर आपने, तब आपसे नहीं पूछेगा, नहीं डाला है तब यहाँ से आपको पूछेगा, ठीक है ना। एंटर। तो ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा, याद रखिएगा। डिफाइन सैलरी में यहाँ पर आपको डेट डालनी है, किस मंथ का आपको डिफाइन करना है वो डिफाइन कीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको अमाउंट लिखना है, किसी हेड का अमाउंट अगर आपने हेड में नहीं डाला है तो वो आपको यहाँ पे डिफाइन सैलरी में डालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो डाला हुआ है यहाँ पर आपका, ठीक है, सेव करना है। फिर आपको क्या करना है, इसके बाद आपको कहाँ जाना है, वाउचर में जाना है। और वाउचर में जाने के बाद आपको F10 दबाना है। और F10 में आपको क्या करना है, पैरोल में आपके नीचे दिखा रहा है आपको ये वाउचर जो दिखा रहा है, पैरोल वाउचर, यहाँ पर दो है, एक तो अटेंडेंस रिकॉर्ड करने के लिए और एक पैरोल की एंट्री करने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अटेंडेंस रिकॉर्ड करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अटेंडेंस रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो अटेंडेंस रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ पे देख लेता हूँ, मैंने पहले कुछ अटेंडेंस रिकॉर्ड कर रखी हूँ, एंट्री भी कर रखी है मैंने यहाँ पर। इनको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ, इनको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर अटेंडेंस की डेट एंट्री हो सकती है मेरे पास, तो यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अटेंडेंस की भी एंट्री है, इसे हम लोग हटाते नहीं, इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अटेंडेंस, अब मान लीजिए कि अपने को एम्प्लॉय की जो सैलरी है, ठीक है ना, वो बनानी है, तो आपको पहले क्या करना होगा, अटेंडेंस रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो टोटल अटेंडेंस कितनी है, प्रेजेंट कितनी है, एब्सेंट कितनी, वो सभी आपको कैलकुलेट कर यहाँ पर इसका जो रजिस्टर होता है, कहाँ पर, F10 में पैरोल का जो अटेंडेंस का रजिस्टर होता है वहाँ पर आपको फीड करना है। कब करना है, मंथ के आखिरी डेट में, जहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है वहाँ पर आपको इसे करना है, ठीक है ना। जैसे 30 मई को हम लोग कर रहे हैं, तो 30 मई को कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 30 मई को आपने अटेंडेंस डाल दी, ठीक है। तो 30 मई या आपकी लास्ट मंथ का जो भी है वहाँ पर आपको करना है। तो यहाँ पर प्रेजेंट, टोटल प्रेजेंट हमने कितनी लिए, सीट के अनुसार 26 डेज है अपने, कितने हैं, 26 डेज हैं। तो इसके हिसाब से हमने यहाँ पर कितनी डाल दी है, प्रेजेंट 26 डाल दी है, ठीक है ना। तो ये एंट्री अपनी हो चुकी है इसमें, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक मिनट, पैरोल की भी एंट्री कर रखी है, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, एंटर, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सैलरी पेबल भी कर रखी है, इसको हटा देते हैं एक बार, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पैरोल में जाते हैं, ठीक है। पैरोल में जाते हैं तो यहाँ पर हम लोग पैरोल वाउचर खोलेंगे, F10 में क्या करेंगे, पैरोल में जाएंगे, पैरोल। अब यहाँ पर हमने अटेंडेंस रिकॉर्ड करने के बाद में, याद रखिएगा, अटेंडेंस रिकॉर्ड करने के बाद आपको पैरोल में जाना है। अब यहाँ पर अकाउंट पेबल में क्या करेंगे, सैलरी पेबल करेंगे, ठीक है ना। सैलरी पेबल करेंगे, यहाँ पर आपका जो कैटेगरी है उसे यहाँ पर प्राइमरी है, प्राइमरी लेने के बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, ऑटो फिल करेंगे। तो आप एक मिनट डेट देख लीजिए, आपकी डेट यहाँ पर गलत आ रही है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, डेट यहाँ पर F2 दबाकर आपको डेट करनी है 30 मई, क्या करेंगे, 30 मई करेंगे। फिर आपको यहाँ पर जाना है, फिर यहाँ पे ऑटो फिल पे करना है, ऑटो फिल, पैरोल ऑटो फिल करेंगे, फिर यहाँ पे सैलरी कर देंगे, यहाँ 1 मई से 30 मई कर देते हैं। कब से कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 मई से 30 मई कर रहे हैं, प्राइमरी कर देते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉय का जो नाम है एम्प्लॉय, और यहाँ पे एम्प्लॉय नेम के अनुसार करना है, और यहाँ पे सैलरी पेबल करनी है, ठीक है ना। सैलरी पेबल निकालनी है अपने को, एंटर। अब देखिए ये अपनी सैलरी कैलकुलेट होकर आ गई है, ठीक है ना। देखिए जितने भी हमने हेड बनाए थे वो यहाँ पर ऑटोमेटिक अपने कैलकुलेट होकर आ गए। अपनी जो सैलरी है वो यहाँ पर आपकी बन गई है, 11,672 रुपये अपने बने हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये अपनी जो सैलरी है यहाँ पर बन गई है, देख रहे हो आप यहाँ पर कि अटेंडेंस अवॉर्डेड 200 रुपये, बेसिक सैलरी आपकी 7,046 है, बोनस जो डाला था हमने, और एम्प्लॉय का जो डिडक्शन था, ठीक है ना, ESI का PF का डिडक्शन था, और ESI का कंट्रीब्यूशन था, और एम्प्लॉय का PF कंट्रीब्यूशन था, और HRA था। ये जो हमने सीट के अनुसार दिया था उसके अनुसार हमारे पास में यहाँ पर आ गया है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग सीट के अनुसार देख लेते हैं एक बार, सीट के अनुसार एक्सेल सीट में देखते हैं कि अपना कितना है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 200 रुपये, यहाँ पर 200 रुपये बोनस अवार्ड के हैं, सैलरी का HRA का दिखा रहा है, सैलरी HRA का, यहाँ पे HRA का भी दिखा रहा है, और सैलरी का भी सही दिखा रहा है। और उसके बाद अपना है बोनस का 8.3% का, 8.3 में 8.3 का कितना है, 587 है। तो यहाँ पे राउंड ऑफ कर कितना आया आपका, 588 आ गया राउंड ऑफ करने के बाद में। फिर आपका यहाँ पर ग्रॉस सैलरी है, ग्रॉस सैलरी आपकी निकल कर आ रही है, ठीक है। ग्रॉस सैलरी अपनी यहाँ पर कितने, 11,672 है, और यहाँ पर आपकी 11,379 है। इसको भी आगे बताऊँ मैं आपको क्या है, ठीक है ना, हो रही है, आपको आगे दिखा देगा क्या चीज़ है। तो फिर यहाँ पर ESI के जो है, ESI देखिए, एम्प्लॉय का ESI डिडक्शन है 86, यहाँ पर कितना है, एम्प्लॉय का
शायद 85 ऐसे कुछ होगा, राउंड ऑफ करने के बाद में यहाँ पर आएगा। देखिए 85 है तो यहाँ पे राउंड ऑफ कर रखा है, तो इस वजह से ये क्या आ रहा है 85 आ रहा है, वहाँ पर 86 आ रहा है, ठीक है ना, राउंड ऑफ कर रखा है। यहाँ पे एम्प्लॉय का जो PF का है 846 रुपये है, 846 रुपये आ रहा है। और फिर आपका जो एम्प्लॉय का ESI का जो कंट्रीब्यूशन है 3.25 368 रुपये है, तो यहाँ पर भी 368 आ रहा है। फिर PF का कंट्रीब्यूशन का 916 है, 916 ये आ रहा है, 916 आपका, और HRA आपका आ ही रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या करेंगे, सेव कर देंगे, ठीक है, ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ गया, एक्सेप्ट। अब अपनी सैलरी कितनी पे करनी है, यानी राम कुमार को पेजअप करते हैं, सॉरी इसे हटाते हैं एक बार। यहाँ पर हमने राम कुमार को सैलरी पेबल कितनी करनी है, यहाँ पर हमारी बैलेंस शीट में भी दिखा देता है Alt F1। यहाँ पे सैलरी पेबल जो है ये अपनी को कितनी करनी है, 11,672 रुपये करनी है, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए आगे की बात। तो यहाँ पर अपने को क्या करना है, डिस्प्ले रिपोर्ट में जाना है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, पैरोल रिपोर्ट में जाना है, पैरोल रिपोर्ट, और यहाँ पे पे स्लिप में जाना है, ठीक है ना। यहाँ पर पे स्लिप प्राइमरी करेंगे, फिर यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे Alt F2 करेंगे, डेट हटा देंगे जो भी डेट आ रही है। अब देखिए यहाँ पर टोटल आपका दिखा रहा है सैलरी, ठीक है ना, कितनी बन रही है यहाँ पर आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सैलरी है, अब देखिए सैलरी आपकी जो है यहाँ पर दिखा रहा है टोटल अर्निंग, आपकी टोटल अर्निंग 11,320, ठीक है ना। टोटल अर्निंग कितनी दिखा रहा है, 11,320 दिखा रहा है। और नेट सैलरी आपकी 10,388, 10,388। यहाँ पर देखिए सैलरी 11,300 ग्रोस सैलरी, आप ये देख रहे हो, आप यहाँ पे सीट में देखना आपको एक्सेल में, ग्रोस सैलरी जो है, ग्रोस सैलरी जो है, ग्रोस सैलरी आपकी कितनी आ रही है, 11,000, ठीक है, 11,319 आ रही है। और वहाँ पर आपकी ग्रोस सैलरी क्या आ रही है, यहाँ पर भी 11,320 आ रहा है, और यहाँ पर कितना आ रहा है, 10,388 नेट सैलरी, यानी आफ्टर डिडक्शन कितना आ रहा है, आफ्टर डिडक्शन 10,389, और यहाँ पर आ रहा है 10,388, ठीक है ना। राउंड फिगर करने के बाद, राउंड ऑफ करने के बाद ये आ रहा है, ठीक है ना। परसेंटेज का छोटा मोटा कैलकुलेशन आपका होता है इस तरह से, ठीक है। तो क्या एम्प्लॉय का डिडक्शन जो है वो कट गया, यानी कितनी कटे, 932 रुपये कटे, और आपकी यहाँ पर ग्रोस सैलरी कितनी है, 11,320 आ रही है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब ये करने के बाद में, ठीक है, अगर ये पहले सैलरी सिर्फ प्रिंट करनी हो तो यहाँ से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, करंट में डालकर प्रिंट करना हो प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट करने से पहले देखना हो तो यहाँ पर प्रीव्यू करेंगे, ये अपनी पे स्लिप आ गई। तो इस तरह से यहाँ पे अपनी सैलरी स्लिप हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे नेट सैलरी आपकी जो ग्रोस सैलरी है 11,320 है, और नेट सैलरी यहाँ पर नेट अमाउंट जो है वो 10,388 है। टोटल चीज़ें यहाँ पर आ रही है, अगर हम लोग डेटा फीड करते हैं तो सभी चीज़ हमारी ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाती है। तो ये सैलरी स्लिप है, एम्प्लॉय को देना चाहे तो दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए करना क्या आपको आगे, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर बैलेंस शीट निकालेंगे, बैलेंस शीट निकालेंगे। अब अपनी जो सैलरी है, यहाँ पर अपनी सैलरी आ रही है 11,672 रुपये जो आ रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें से अमाउंट काटेंगे, उसके बाद हमें 10,388 से कुछ था वो अपने को पे करना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर PFSI का जो अमाउंट है, यहाँ पर PFSI का अमाउंट है, इसे हमें क्या करना है, पेबल बनाना है, पेबल में लाना है, इसका भी अमाउंट और किसका अमाउंट, कॉन्ट्रीब्यूशन जो है। तो यहाँ यानी हमारे जो यहाँ पर लेजर जो है, यहाँ पर सैलरी पेबल में हमारे पास PFSI के 2 लेजर है, एक तो एम्प्लॉय का है और एक एम्प्लॉयर का है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास में 2 है ना, यहाँ पर हमारे पास में 2 है, एक तो ये वाला है, ठीक है, एक तो ये वाला है ESI एम्प्लॉय का, और एक एम्प्लॉयर का है, ठीक है ना। इन दोनों का एक PF का है, ये वाला है, और एक ये वाला है। तो इनको क्या करना, हमें पेबल में डालना पड़ेगा, इनको यहाँ से निकाल कर क्या करना होगा, पेबल में डालना पड़ेगा। तो पेबल में डालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपने पास पेबल का लेजर है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जनरल वाउचर में जाना है, और जनरल वाउचर में अपने को क्या करना है, जैसे PF पेबल है, PF पेबल है, ठीक है ना। तो PF ESI का अमाउंट जो है, जैसे एम्प्लॉयर का जो अमाउंट है कितना, 846 रुपये, इसको 846 काटना है यहाँ से, और हमें कहाँ डालना है, यहाँ से हमें सिलेक्ट करना है, राम कुमार का कर रहे हैं, और किस में डालना अपने को, PF पेबल में डालना है, ठीक है ना। PF पेबल में चला गया। एम्प्लॉय का PF डिडक्शन जो काटा था वो हमने कहाँ डाल दिया, पेबल में डाल दिया। इसी तरह हम कंट्रीब्यूशन का भी इसी में डालेंगे, ठीक है ना, इसमें डालेंगे, एंटर, किसका है, राम कुमार का है, ठीक है। इसी तरह हम एम्प्लॉय का ESI का करेंगे, ESI का जो है अमाउंट है इसे करेंगे, ESI का अमाउंट, ESI पेबल, ESI जो है वो अपना कौन सा, डिडक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ESI एम्प्लॉय की डिडक्शन की 0.75% जो है उसको करेंगे। यहाँ पे 86 है, 86 करेंगे, कैटेगरी यहाँ पे डालेंगे, एंटर, और किसका है, राम कुमार का है, ठीक है, एंटर। इसे हम लोग करेंगे ESI पेबल में करेंगे, ठीक है ना, ESI पेबल में कर देंगे। तो ये अकाउंट भी अपना 0 हो गया, ठीक है ना, एंटर।
एंटर। अब अपने बसे कंट्रीब्यूशन के, तो कंट्रीब्यूशन भी हमें काटना पड़ेगा। तो कंट्रीब्यूशन कहाँ से कटेगा? सैलरी पेबल से, ठीक है ना, क्योंकि वो सैलरी में चला गया। तो यहाँ से क्या करेंगे? सैलरी पेबल से हमें क्या करना होगा? हमारे कंट्रीब्यूशन हमें काटने पड़ेंगे। तो कंट्रीब्यूशन कितने हैं वो हमें पहले देख लेते हैं हम लोग। यहाँ से कंट्रीब्यूशन अपने कितने थे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? चाहे बैलेंस शीट में चले जाते हैं, बैलेंस शीट में हमारे जो सैलरी पेबल है वहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं, एंटर, और या फिर एंटर यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो हमारा एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन था 368 रुपये तो एसआई का है, और पीएफ का अपना कितना है? 916 रुपये, 368 और 916, ठीक है ना। इसको हमें क्या करना है? सैलरी पेबल से काटना, टोटल सैलरी जो है उससे हमें काटना पड़ेगा, और उसे हमें पीएफ लायबिलिटीज में डालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे डालते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? जनरल वाउचर ओपन करना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? सैलरी पेबल क्या करेंगे? सैलरी पेबल से हमें काटना पड़ेगा। सैलरी पेबल काटते हैं तो कितना था? 368 रुपये, 368 रुपये है, प्लस 916, प्लस 916, 368 प्लस 916, ठीक है ना। इन दोनों का जोड़ जो होगा, इन दोनों का जोड़ कितना है? 1284 रुपये, ठीक है। तो 1284 रुपये जो है वो हम लोग क्या करते हैं? 1200 इसे काट देते हैं, दोनों का टोटल 1284 रुपये करते हैं, सैलरी से काट लेते हैं, ठीक है ना। राम कुमार की सैलरी का कंट्रीब्यूशन है, और वो किस में डालना पड़ेगा हमें? एएसआई पेबल, एएसआई पेबल था 368 रुपये, इसमें डालते हैं, ठीक है। और एएसआई पीएफ पेबल किस में डालते हैं? पीएफ पेबल में। पीएफ पेबल कितना था? 916, ठीक है ना। 916 ये रहा, यानी सैलरी पेबल में से, क्योंकि ये जो अमाउंट था अपना वो किस में चला गया? अपने सैलरी पेबल में चला गया। तो वहां से हम लोग काट कर कहाँ लेकर आएंगे? पीएफ पेबल में लेकर आएंगे। देखिए पीएफ पेबल में और पीएफ एसआई में अपना आ गया, पीएफ पेबल और पीएफ एसआई में दोनों में अपना अमाउंट जो है वो आ गया है, ठीक है। और इसको सेव कर देंगे, एंटर, एंटर। किसका है? राम कुमार का, एंटर, एक्सेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट में जब आप जाओगे तो आपका जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का डिडक्शन है वो जीरो हो गए, और यहाँ पे ईएसआई पेबल और पीएफ एसआई पेबल में लायबिलिटी है। याद रखिए बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखा रहा है, इसका मतलब माइनस में दिखा रहा है, क्योंकि बैलेंस शीट अपनी एक्यूरेट नहीं है, इसलिए माइनस में दिखा रहा है। ये नहीं, ये अपनी लायबिलिटीज है, एसेट साइड में जा रहा है तो लायबिलिटीज है। तो यहाँ पे पीएफ एसआई का अपने को क्या करना है? इनका तो पेमेंट करना हमें, क्योंकि हमें एम्प्लॉय के खाते में, एम्प्लॉय के पीएफ अकाउंट और एसआई अकाउंट में हमें जमा कराने होंगे। और ये सैलरी जो अपनी 10,388 रुपये बची, देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन आ गया अपना सही, 10,388 रुपये। यही तो अपना क्या था? नेट पेबल था। सैलरी शीट में अपना क्या है यहाँ पर? देखिए कितना? 10,300, यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है? 10,389। तो राउंड ऑफ किया हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पे राउंड ऑफ करने के बाद में कितना आ रहा है? 10,388। और यही अपना कहाँ आ रहा था? डिस्प्ले में, पैरोल रिपोर्ट में जाएंगे और पे स्लिप में जाएंगे, तब अपने को यहां पर दिखा रहा था। डेट हटा देंगे यहां से, और अब देखिए कितना आ रहा है? 10,388। ये अपना सैलरी पेबल है, ये सैलरी पेबल हमने निकाल लिया है। सैलरी पेबल करके हम क्या करेंगे? एम्प्लॉय को पे करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सैलरी पेबल जो है वो यहाँ से हम लोग पे करेंगे। सैलरी 10,388 है, अब अपने को पे करना है। अब कैसे पे करना है? यहाँ से देखिए हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं सैलरी को, अगर हमें बैंक में सभी एम्प्लॉयज़ की करनी हो तो हमें पेमेंट एडवाइस क्या करनी होती है? हमें बैंक को देनी होती है। तो वो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पैरोल और पैरोल एडवाइस कहाँ गया? पेमेंट एडवाइस में जाकर हम मैनेजर के नाम से इसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अपना सही नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें डेट हमें सही करनी पड़ेगी। कॉन्फ़िगर में जाकर हम लोग डेट कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ से एंटर करेंगे, फिर यहाँ से 1/5 से लेकर 30/5 तक, ठीक है, एंटर। और फिर यहाँ पे इसे कंट्रोल ए करके प्रीव्यू करके देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए अकाउंट नंबर वगैरह हमने डाल नहीं रखे। अगर सभी डिटेल्स हम लोग अच्छी तरह डालते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाता है। इसे हम लोग क्या कर सकते हैं? मैनेजर को, हमारा जो बैंक मैनेजर होता है, बैंक का मैनेजर होता है, उसे हम लोग क्या कर सकते हैं? उसके नाम से पेमेंट एडवाइस करके चेक बनाकर हम लोग क्या कर सकते हैं? एम्प्लॉय के खाते में जमा करवा सकते हैं। या हमने नेट बैंकिंग ले रखी हो तो हम खुद भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पेमेंट एडवाइस काम आता है बैंक को देने के लिए, क्योंकि बैंक क्या करेगा? उस सैलरी को उनके खातों में ट्रांसफर कर देगा, उसके लिए पेमेंट हमें एडवाइस हमें करनी पड़ती है, ठीक है ना। अब पैरोल रजिस्टर में यहाँ पे पैरोल सीट में जाके देखेंगे तो हमें सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एम्प्लॉय की भी हमें मिल जाएगी, ठीक है ना। डेट हटा दीजिए, यहाँ पर डेट का इशू आ रहा है। तो देखिए जितनी भी आपकी सैलरी का कैलकुलेशन है वो यहाँ पर आपको बता रहा है। नेट सैलरी कितनी है और आपकी ग्रोस सैलरी कितनी है वो यहाँ पर टोटल आपकी कैलकुलेट होकर आ रही है। पीएफ एम्प्लॉय का ईएसआई पीएफ कितना कटा है इस मंथ का, वो आपको यहाँ पर टोटल दिखा रहा है, ठीक है ना।
एंटर। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, पैरोल को बनाते हैं। देखिए थोड़ा सा अपना सेशन बड़ा हो गया, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। तो मैंने इसको डिटेल में आपको बताया सैलरी शीट के साथ में। तो ये सैलरी शीट जो है वो देख लीजिए आप, सैलरी शीट के अनुसार हमने लिया है, तो इसी के अनुसार मैंने आपको यहाँ पर बताया है, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं सैलरी में डिडक्शन के लिए और अर्निंग के लिए, ओटी वगैरह भी होती है, बोनस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको जैसे भी करना है, बहुत सारी चीज़ों को, सभी चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया जा सकता क्योंकि सेशन बहुत बड़ा हो जाता है। अभी देखिए हमारा सेशन काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो प्लीज़ आप अब सेशन में अगर आपको टॉपिक समझना है तो सेशन को अच्छी तरह देखिए और अपनी कॉपी में नोट कीजिए, फिर आप इसको प्रैक्टिकल कीजिए। आपको बहुत सारा नॉलेज आपको आपको मिलेगा, आपको आपका नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है ना, आपको चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो ये पैरोल का सेशन है आपको समझ में आया होगा। यदि आप हमारे सेशन पे नए हैं तो प्लीज़ सेशन को लाइक करें, शेयर जरूर करें, और नए हैं तो प्लीज़ सेशन को, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को भी जरूर दबाएं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने ये पैरोल बना लिया है और यहाँ पर हमने सीट वगैरह सैलरी स्लिप के साथ में देख लेते हैं। तो इस तरह से हमने कर लिया। डेट हटा देते हैं, Alt F2 करके, एंटर एंटर। यहाँ पर हमारी सैलरी शीट करेंगे तो यहाँ से सैलरी शीट भी हमारी प्रिंट आउट करेंगे, तो ये देखिए सैलरी शीट हमारी आ गई है, ठीक है ना। तो ये हमारी सैलरी शीट है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पैरोल करते हैं। चलिए तो मिलते हैं अगले सेशन में एक अच्छे टॉपिक्स के साथ में। तो इस सेशन को आप कम से कम 2-3 बार देखिए और चीज़ों को समझिए। थोड़ा टॉपिक बड़ा है लेकिन आपको समझना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक्सेल को भी आपको याद रखिएगा, एक्सेल भी आपको आना चाहिए। अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो एक्सेल भी सीखिए आप अच्छी तरह से। और पैरोल है, आप कहीं भी कंपनी में जाएंगे तो आपको सैलरी वगैरह बनानी पड़ सकती है, PFSI का काम करना पड़ सकता है। तो ये सारा आप कर सकते हैं। सॉरी, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पर बता देता हूँ दोबारा आपको, कि यहाँ पर देखिए बैलेंस शीट में PFSI का अपना अमाउंट रह गया। तो ये जो पेबल है, मैंने अभी तक पेबल नहीं किया था, है ना, ये रह गया था। तो मैं इसको भी कर लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम और लूँगा आपका। तो यहाँ पे देखिए वाउचर में जाएंगे, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, सैलरी पेबल जो बचा हुआ है उसे हम लोग पे करेंगे, ठीक है ना। पेमेंट वाउचर में, सॉरी, कहाँ जाएंगे, पेमेंट वाउचर में जाएंगे। सैलरी पेबल कितना है, 10,388। ये हमने कैसे पेमेंट किया है वो यहाँ से करेंगे। नॉर्मली पेमेंट किससे होता है, हमारा बैंक से होता है, तो बैंक के थ्रू करते हैं, तो बैंक ले लिया, ठीक है। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, पे हो गया। अब PFSI का है तो PFSI करना अपने को, ठीक है ना। ये कितना, 1762 रुपये। और किसका है, अपना राम कुमार का है, एंटर एंटर एंटर। और अपना एक डेबिट और कर लेते हैं अपना ESI का, ESI पेबल का है, ठीक है ना। ये कितना है, 454 रुपये है। और ये भी हमें क्या करना है, बैंक के थ्रू हमें कैसे जमा कराना है वो हम यहाँ पर चेक बनाकर क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए इसको भी हमने क्या था, पेबल था, हमने इसको भी हमने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। अब हमारे बैलेंस शीट में क्या हो गया, जीरो गई। तो ये मैं थोड़ा बताना भूल गया था, टॉपिक बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए मैं तो बताना भूल गया था। अब देखिए सभी चीज़ें अपनी क्या हो गई, पेबल ESI सारे अपने जीरो हो गए, ठीक है ना। ये सारे जीरो हो गए क्योंकि हमारे क्या ESI का हमने एम्प्लॉय के खाते में जमा करा दिया, वो भेज दिया हमने, तो वो यहाँ पर जीरो हो गया। ESI पेबल भी हमारा हो गया और सैलरी पेबल नहीं है इस महीने की, तो वो भी हमने पे कर दी है, ठीक है ना। तो इस तरह हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करते हैं। तो ये इस तरह से मैंने लिया है यहाँ पर। ये पेमेंट में मैंने सैलरी पेबल भी कर दिया है और एडजस्टमेंट भी यहाँ पर करने के लिए जर्नल वाउचर मैंने काम में लिए, ठीक है ना, इस तरह से। तो इस तरह होता है पैरोल, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद देखने के लिए वीडियो को।